नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। सबसे पहला विषय है विश्व की पहली वैदिक घड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड पुरस्कार, तो किसे यह प्रदान किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। चौथा है चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय की स्थापना। और अंत में है तुवालू के नए राष्ट्रपति। तुवालू एक देश है, इसके नए राष्ट्रपति बने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के विषयों की विस्तृत जानकारी के बारे में। देखेंगे सबसे पहला हमारा विषय कौन सा है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए इतिहास में आपने देखा होगा, आप जंतर मंतर देखते होगे, जंतर मंतर आप जब घूमने जाते होगे तो वहां पर आपने टाइम कभी मैच किया होगा तो देखा होगा कि एग्जैक्ट टाइम वहां पर हमें शो करता है, ठीक है। और ये क्या है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। और एंशिएंट में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं की गई है, ठीक है। तो अब ये वैदिक घड़ी कहाँ पर बनाई जा रही है, कहाँ पर स्थापित की गई है, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं। यह वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की जो वेधशाला परिसर है इसमें स्थापित की गई है, ठीक है। वैसे तो हमारा 1 घंटा इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, लेकिन यहां पर 1 घंटा इक्वल टू होगा कितना, 48 मिनट्स, ठीक है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक दिन होगा उसमें प्रॉपर कितने घंटे होंगे, 30 घंटे हो जाएंगे इस अकॉर्डिंग, अगर हम इस घड़ी की बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर इस घड़ी की यह खासियत है। बात कर लेते हैं आगे कि इसमें कैसे समय पता चलेगा, क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 जैसा नॉर्मल घड़ी में लिखा होता है वैसे लिखा होगा या कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर इसमें तापमान, हवा की गति जो भी मेंशन होगी वो हमारे हिंदू कैलेंडर के समान होगी। हिंदू कैलेंडर में जिस प्रकार से महीना दिया होता है और टाइम दिया होता है वैसे देते आदित्य, ब्रह्मा, अश्विनी, त्रिगुण, चतुर्वेद, पंच प्राणा, सृष्टा, सप्तशर्या, अष्टसिद्धिया, नवद्रव्याणिनी, 10 दिशा और रुद्रा, और इस प्रकार से इस घड़ी में सब कुछ चीजें मेंशन्ड होगी, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें रही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और क्या क्या इसमें रहने वाला है, जैसे मैंने बताया कि यह सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच में हमें 30 घंटे का समय दिखाएगा, यानी कि एक दिन में टोटल इसमें 30 घंटे होने वाले हैं। यह घड़ी 30 मुहूर्तों के साथ साथ भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम का समय भी दिखाएगी, ठीक है। यह घड़ी उज्जैन शहर का तापमान भी बताएगी, हवा की गति भी बताएगी, नमी, हिंदू कैलेंडर के अनुरूप माह का नाम भी प्रदर्शित करेगी। तो ये सारी चीजें इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। बात कर लेते हैं जिवाजी वेधशाला, जहां पर ये लगाया जा रहा है। तो यह वेधशाला कहा जाता है कि मालवा के जो राजा थे सवई जय सिंह, इनके द्वारा स्थापित की गई थी। और कब स्थापित की गई थी, तो 1719 में यह वेधशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी उज्जैन में, ठीक है। नाम क्या था इनका, सवई जय सिंह, ठीक है, या सवाई जय सिंह। आगे बात कर ले, इसके पश्चात इन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, वाराणसी में भी वेधशाला का निर्माण कराया था। उज्जैन से कर्क रेखा भी आपकी क्या होती है, गुजरती है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको समझ में आ गया कि विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है किस प्रकार से होने वाली है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग एक दिन में कितने घंटे होने वाले हैं और 1 घंटे में कितने मिनट होने वाले हैं। 1 घंटे में टोटल इसमें है 48 मिनट्स। जनरली हम 1 घंटे में कितनी बात करते हैं, 60 मिनट्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या है हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड। तो इसके तहत पुरस्कार जो दिया गया है वो भी मध्य प्रदेश को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड के तहत, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशियन ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साउथ एशियन ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सचेंज एक प्रमुख यात्रा प्रदर्शनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इस प्रदर्शनी में प्रदेश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों को प्रचारित किया है अपने, और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को यह पुरस्कार राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार करने, पर्यटकों के अनुभव को साझा करने, ठीक है, और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। क्या है यहाँ पर, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, ये क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम देख रहे हैं कि हमें डेवलप करनी है चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम्स बनाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हमें निर्मित करने हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, यानी कि वहाँ उस क्षेत्र में हरियाली हो, साफ सफाई हो, और साथ ही साथ वो पर्यावरण
पर्यावरण के अनुरूप हो। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बात कर लेते हैं हम दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। यदि इसकी बात करें तो आपने देखा होगा कानपुर में इसका मोस्टली निर्माण होता है। कानपुर में आपकी पैराशूट फैक्ट्री भी है। कानपुर में पहले आप देखोगे तो चीनी मिलें भी बहुत सारी थी, जेके जूट मिल्स वगैरह कानपुर में थी। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये कानपुर में ही किया गया है और कानपुर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जो गोला बारूद की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है वो स्थापित की जा रही है। अब ये स्थापित किसके द्वारा की जा रही है, कौन सी कंपनी इसका निर्माण करवा रही है, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी किसके बारे में, इस फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया है। ठीक है, और जो इसका निर्माण करवाया है वो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा करवाया गया है। इसमें काउंटर ड्रोन, खुफिया निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी एवं साइबर रक्षा जैसे क्षेत्र में विकास कार्य किया जाएगा। ठीक है, यह भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की जरूरतों को पूरा करने वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का निर्माण करेंगे और ये इनका कार्य है। यहाँ पर इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। पहले भी आप देखोगे कि यदि हम रॉ मटेरियल की बात करें, कहते हैं ना कट्टा कहाँ मिलता है, तो उसका जो पार्ट्स है आपको ज्यादातर कानपुर में मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भी कानपुर में होती है। आप पनकी एरिया साइड जाओ तो आप देखोगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पैराशूट फैक्ट्री, ये सारी वहां पर बनी हुई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा कार्यालय की स्थापना की गई है। देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC इसकी स्थापना की है। आगे बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो यह रहा है कि निर्माताओं के लिए व्यवसाय करने को अधिक आसान बनाना है, क्योंकि जब भी शूटिंग्स होती हैं आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स में किसी किसी जगह पर होती हैं, तो वहां पर जो चीजें होती हैं कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है ड्यूरिंग आपके शूटिंग्स। तो इसी के लिए यहाँ पर ये कार्य किया गया है कि जितने भी निर्माता हैं उनको इसमें आसानी मिल सके। चंडीगढ़ में इस केंद्र के खुलने से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के फिल्मकारों को भी विशेष लाभ मिलेगा। जो छोटे कलाकार हैं जिनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके लिए अभी अवसर खुल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। इसमें वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पर है? एक तो मुंबई में है, दूसरा कोलकाता में है, तीसरा चेन्नई में, चौथा बेंगलुरु में, पांचवा आपका तिरुवनंतपुरम में है, छठा हैदराबाद, सातवां नई दिल्ली, आठवां कटक और नवा गुवाहाटी में है और 10वां कहाँ बनने जा रहा है, अब चेन्नई में बनने जा रहा है। चलिए आगे बात करेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में कि यह क्या है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत किया गया है और इसका मुख्यालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। CBFC प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और यही देता है आपका रेटिंग। यही होता है आपका सेंसर बोर्ड, कहाँ पर कौन सा सीन कट करना है, कहाँ उसको कौन सी रेटिंग देनी है, A, B, U, C, D जो भी है वो यही करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब फेलेटी टियो, ये जो फेलेटी टियो है इनको तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि तुवालू कोई कंट्री है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैप में तुवालू कंट्री के बारे में। ये है आपकी तुवालू कंट्री। ये अगर इसको आप बहुत ज्यादा फोकस करके देखोगे तो यहाँ देख पाओगे दैट इज तुवालू। और यहाँ पर आसपास ये देखो वाटर एरिया आपको दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर ये पूरे एटॉल्स हैं जो बने हुए हैं। ये है आपका तुवालू। ठीक है, बहुत छोटी सी कंट्री है। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ ऊट पटांग यहाँ से पूछ लेते हैं, तो इसलिए पीसेस में आपको खासा गौर करना पड़ेगा इसके बारे में। हाल ही में फेलेटी टियो को तुवालू का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। फेलेटी टियो इससे पहले तुवालू के अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, और अभी यहाँ के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और यह पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी है फनाफुटी और मुद्रा है यहाँ पर तुवालुअन डॉलर। ठीक है, तो पता चल गया ये कौन सा देश है? प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अंत में बात कर लेते हैं प्रश्न की कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना किस शहर में की गई है?
पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है नासिक, तीसरा है भोपाल और अंत में है अयोध्या। प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और मैं देख रही हूं कि कमेंट बॉक्स में जो उत्तर की संख्या है वो डे बाय डे बढ़ रही है। आप डेली कमेंट कर रहे हो, डेली आंसर दे रहे हो, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।